और शनिचर 7.5 है, तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मंगल ही मंगल होगा। अगर भगवान का भजन नहीं करते, मनमानी गंदे आचरण करते हो, तो थोड़ा अनुष्ठान कराने से थोड़ा तो शांत होगा, लेकिन वो फिर वो अपनी कला में तुम्हें फंसाकर नष्ट करेगा। इसलिए हमें लगता है कि जो वैदिक अनुष्ठान करवा सके तो करवा ले, नहीं भगवान का नाम लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर हर ग्रहों को शांत किया जा सकता है। खूब नाम जप करो, हर ग्रह शांत हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। कह रहे कि बड़ा वो चिंतन, जैसे कुछ भी परेशानी आती है तो ऐसा लगा 7.5 आ गए। ले ऐसा। अच्छा ये बताओ, जिसके ग्रह नक्षत्र विपरीत नहीं होते उसको समस्या नहीं मिलती क्या? जो हमने पाप कर्म किए वो हमें भोगने पड़ेंगे कि नहीं भोगने पड़ेंगे? तो शरीर की रचना 2 कर्मों से हुई, पाप और पुण्य दोनों के मिश्रित से हुई, तो कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। हाँ, ग्रह नक्षत्र विपरीत होते हैं तो हमको परेशानी ज्यादा पड़ती है, हमें समस्याएं ज्यादा आती हैं। तो हम ग्रह नक्षत्रों की शांति का उपाय बिल्कुल सरल उपाय है, राधा 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 राधा, जो पे गोविंद चरण मन अर्पित तो करिए का नवग्रह रंग। और हर नवग्रह अनुकूल है आपके, और आप भगवान के प्रतिकूल हो तो तुम्हारा विनाश ही विनाश होगा, तुम्हें कभी लाभ प्राप्त थोड़ी हो सकता है। मान लो बड़ा अधिकारी हमसे नाराज हो जाए, होमगार्ड हमसे हाथ मिलावे, तो फायदा क्या होगा? आप विचार करके तो हमारा क्या लाभ मिलने वाला है? तो बड़े अधिकारी अखिल कोटि ब्रह्मांडों के पास पर इस भगवान है, और भगवान के प्रतिकूल चल रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। और कुछ ना करो और केवल भगवान का आश्रय ले लो, हर ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होंगे। कभी इनकी हमने मान्यता ही नहीं की कि कोई, और कभी ये विचरवाना ही चरवाना नहीं चाहिए, नहीं कि अब हमारे आगे क्या होने वाला है, आगे जो होगा सो देख लेंगे, भगवान देख लेंगे, भगवान के शरण में है, राधा राधा राधा। समझ रहे ना? या आज की समस्या में तो हम परेशान है, आगे की समस्या और हम मोल ले कि आगे क्या होने वाला है। अरे ब्रह्मा जी ने जो हमारे भाग्य में लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता, बात समझना। जो विधना ने लिख दिया, 6ठे राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। एकदम निर्भय रहो और भगवान का भरोसा रखो, सब जगह ठीक हो जाएगा। महाबलवान रावण था, भगवान से विमुख होकर शनि को बांध दिया था, अपने काबू में किए हुए था, समस्त ग्रह नक्षत्र देवी देवता सब। लेकिन क्या हुआ अंत में? क्या हुआ? उसकी खोपड़ियों को जैसे कोई फुटबॉल मारता है ना, ऐसे बंदर लात मारते थे। तो वो मंदोदरी जी ने कहा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, ये जो तुम्हारा हाल है ये राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। और जबकि इतना सामर्थ्य था कि शनि को भी बंदी बनाए हुए था। तू बिगाड़ने आया हमारे ऊपर 7.5 में ना, उसी को बंदी बना दिया। अब आप विचार करो, इतना बलवान रावण, आखिरकार पूरी लंका का विनाश हुआ और रावण का नाश हुआ। क्यों? राम विमुख अस हाल तुम्हारा, शंकर सास विष्णु अज को ही, राख न सके राम कर द्रोही। अगर भगवान से विमुख हो गया तो विश्व में कोई रखने वाला नहीं। इसलिए हमें लगता है भगवान का आश्रय लेकर हमें नाम जप करना चाहिए। और अगर हमारे पास धन हो, व्यवस्था हो, तो पंडितों को बुलाकर विद्वान जनों से गृह शांति भी करवा लेना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये पक्की बात है, अगर आप गृह शांति ना भी कराएं और भगवान का नाम जप करें तो आपका अमंगल नहीं हो सकता, मंगल ही होगा। क्योंकि आज तक भगवान के भजन करने वाले का अमंगल नहीं हुआ, जो भगवान का भजन करते हैं। महाराज जी, आगे शांति मिले इसलिए विचार कराते हैं, बट और अशांत हो जाते हैं। अभी जैसे 7.5 तक इनको यही लगता रहेगा कि आज से तुम छोड़ दो कि तुम्हारा 7.5 ही लगा है। विश्वास भी जो चीज होती है, नाम जप करो, खत्म, कोई 7.5 नहीं। ये सब हमारे विश्व ब्रह्मांड के पदाधिकारी हैं, ये सब अधिकारी हैं। जैसे शनि है, राहु है, ग्रह है, गुरु है, बृहस्पति है, मंगल है, ये सब हमारे सिस्टम के अधिकारी है। और समस्त सिस्टम का मालिक कौन है? भगवान। और भगवान की शरण में तो सिस्टम हमारे अनुकूल होगा कि प्रतिकूल? सब सिस्टम अनुकूल होगा, सब अनुकूल हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी। तो इसलिए आप लोग समझिए इस बात को। एक आदमी घोड़े की नाल की अंगूठी पहने था, लोहे की। हाँ, हमने कहा, तो उसने कहा ये छल्ला इसलिए धारण किए हैं कि हमारे ऊपर शनि का है प्रकोप है, तो प्रकोप नहीं होगा। अरे उस घोड़े से पूछो जिसकी तुम नाल पहले हो कि कितना वजन लाद के उसको दौड़ाया जाता है। अरे उसकी किस्मत तो खराब है, तुम्हारी किस्मत उसकी नाल पहनने से बन जाएगी।
पूरी नाल ठोकी हुई है और उसकी किस्मत नहीं बदल रही है तो तुम्हारी अरे राम राम जपो, राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, तुम्हारा मंगल होगा। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसो। इस बात पर विश्वास करो। तो आप भैया निश्चिंत रहो, खूब नाम जप करो और होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। श्रीकांत जी काशी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन अशांत क्यों रहता है? भगवान का चिंतन नहीं हो रहा इसलिए। मन सच्चिदानंद भगवान का अंश है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। अगर मन को हम भगवान के चिंतन में नहीं लगाएंगे तो असंतुष्ट रहेगा, चाहे जितना सुख दे लो। तब लग कुशल न जीव को, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। मन को विश्राम शांति तभी मिलेगी जब हमको नाम जप करेंगे। तो नाम जप करो आप, फिर देखो आपके मन को आनंद आता है कि नहीं आता। हर कष्ट में आनंद आएगा, हर परिस्थिति में आनंद आएगा। जैसे हम आपसे हंस करके बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन हमारी शरीर